उत्तराखंड के जंगलों में लगातार बढ़ती आग चिंता का विषय बन चुकी है। दूसरी तरफ वन विभाग के फ्रंटलाइन कहे जाने वाले दैनिक श्रमिक, फॉरेस्ट गार्ड और अधिकारियों की जिम्मेदारी और चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। बैग में पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और चीड़ के झांपू में लाल लपटों से भिड़ना आसान काम भी नहीं है। बिनसर वन्यजीव विहार में कुछ दिन पूर्व गैराड के जंगलों में वन कर्मियों के आग से झुलसते हुए जो मौत हुई वो बहुत ही दुखद घटना है। इसलिए सरकार संग वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों को बीच फायर सीजन से नहीं बल्कि इससे पहले से ही यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हर साल आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, ज़्यादा जंगल जल चुके हैं और ज़्यादा लोगों की जान गंवाई जा चुकी है। प्रदेश में उत्तराखंड वन विभाग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्षों में आग की घटना, जिसमें नवंबर 2022 से 30 जून 2022 तक उत्तराखंड के जंगलों में आग की 747 घटनाएं में 897.61 हेक्टेयर जंगल जले और 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जबकि इस फायर सीज़न यानी नवंबर 2023 से 13 जून के बीच राज्य के जंगलों में 1220 बार आग लगी, जिनकी चपेट में आने से 1057.67 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, जबकि 10 लोग आग बुझाने में अपनी जान गंवा चुके हैं। इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो तमाम तैयारियों और दावों के बीच इस साल हमने ज़्यादा जंगलों को खोया है। वहीं कई वन्य जीवों की प्रजातियां जो कभी आंकड़ों में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ते हुए कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसी संबंध में चर्चा को लेकर के आज हमारे साथ हैं चमोली ज़िले के बद्रीनाथ वन प्रभाग और अलकनंदा वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे जी से हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं समस्याओं को लेकर के। सीधे मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश सती। उत्तराखंड हिम तरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है और आज मैं हूं बद्रीनाथ वन प्रभाग के कार्यालय में। हमारे साथ हैं प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे जी। यह वनों को जो आग से बचाने के लिए जो अप्रैल से लेकर के जून तक जो आग लगी थी उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के, इससे पहले बता दें कि उनके नेतृत्व में बहुत ही कुशलता के साथ वनों को आग से बचाने हेतु कार्य किया गया। ये सर आपका स्वागत है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो अप्रैल से जून के मध्य जो आग लगती है उसके कारण क्या हैं? इस बार मुख्य कारण तो ये है कि बारिश बहुत कम हुई और काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा और फिर कुछ लोग गाँव में कुछ शरारती तत्व नई घास के लिए आग लगाते हैं और इस बार काफ़ी घटनाएं हुई हैं। हमने पब्लिक का सहयोग लेने की काफ़ी कोशिश की और पब्लिक ने सहयोग भी किया है। तो हम इस बारे में विभाग ने काफ़ी तैयारियां की हैं। 32 क्रू स्टेशन बनाए हैं जिसमें 101 फायर वाचरों की तैनाती की गई है और हम लोग रात दिन उसमें आग बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, आप खुद दूरस्थ क्षेत्र में गए हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ की भौगोलिक स्थिति से आप परिचित हैं, तो क्या जनता का सहयोग विभागीय अधिकारियों को मिल पाता है? ये क्या ऐसे कारण हैं जो कि लगातार आग फैल रही हैं और जंगलों को जला रही हैं? नहीं, अगर हम उनका सहयोग मांगने जाते हैं तो थोड़ा विरोध करने के बाद वो हमें सहयोग देते हैं। हम अभी गांव गए थे, एक लिंगड़ी गांव में, वहाँ हमें प्रधान जी ने 35 लोग प्रोवाइड किए, 15-16 हमारे थे और तब 50-51 लोग हुए, तो हमने आग कंट्रोल करी। लेकिन हमें सहयोग मांगने जाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग फायर गोष्ठियाँ गाँव में करते हैं, ब्लॉक लेवल पर करते हैं। फिर भी जो है सब पब्लिक का अपेक्षित सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है। इसमें हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा हमें उनका सहयोग लेने के लिए।
सर, ऐसे क्या कारण हैं कि लोग सीधे अपने जंगलों के लिए, जबकि लोग घास जंगलों से लेते हैं और लकड़ियाँ जंगलों से लेते हैं, यानी कि अधिकांश जो वन भूमि की जो संपदा है उनको लेते हैं, लेकिन फिर भी सीधे नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं? हम लोग काफ़ी वन पंचायत के माध्यम से काफ़ी कार्य करा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि जिन वन पंचायतों में कार्य हो रहा है उसमें तो वो हमें सहयोग देते हैं और जिनमें नहीं हो पा रहा। अब 860 वन पंचायतें हैं पूरे ज़िले में, तो इतनी वन पंचायतों को एक साथ सहयोग देना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि जिन वन पंचायत सरपंचों को कार्यों के लिए धनराशि आवंटित नहीं हो पाती, वो लोग फिर सहयोग नहीं करते, कह रहे भाई हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। और हम लोग इस बारे में उनसे बैठक करके सहयोग की अपेक्षा करेंगे और इस बार हम काफ़ी अक्टूबर से ही बैठकों का शुरुआत कर देंगे, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को समझ करके और इनका समाधान कर सकें। 2024 में जो वन संपदा नष्ट हुई है, जो वन जीव इससे प्रभावित हुए हैं, वो लगभग कितने हैं? पूरे जनपद में अभी तक 187 आग की घटनाएं हो चुकी हैं और जिसमें लगभग 5,60,000 रुपए की वन संपदा को क्षति हुई है। ये आज तक की रिपोर्ट है। सर, कुछ ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र होंगे जहां पर लगातार एक पैटर्न के माध्यम से आग लगती है, तो ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र हैं और उन पर क्या कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा? कुछ वन पंचायतें जो रिजर्व फॉरेस्ट से लगी हुई हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो आग जो आड़ा फूंकते हैं, वो आग जंगल में चली जाती है। वो थोड़ा लापरवाही से काफ़ी उन्हें कहा गया कि आड़ा फूंको तो शाम को या सुबह जो है बुझा करके आओ, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर घटनाएं इंटेंशनली नहीं, आड़ा फूंकने से जो आग जंगलों में, पास के जंगलों में चली जाती है, तो उससे ज़्यादातर घटनाएं हुई हैं। हमने काफ़ी लोगों को सेंसिटाइज किया है, तो और डीएम साहब ने भी एक आदेश कर दिया था कि आड़ा न फूका जाए, इसमें कार्रवाई होगी, तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है। ये सुना जाता है कि ग्रामीणों के पास या वन पंचायतों के पास आग बुझाने के उपकरण नहीं है, वन पर कर्मियों के पास उपकरण नहीं है। आज भी लोग जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हीं के माध्यम से आग बुझाते हैं। क्या विभाग द्वारा कोई उपकरणों की सहायता की गई है या इस तरह से कुछ ऐसा कोई कदम उठाया गया है? नहीं, हम स्टाफ को, फायर वाचरों को उपकरण देते हैं, जूता है, हेलमेट है, टार्च है और पाठल है। इसके अलावा जो से आग के कई किट आते हैं वो भी हमने दे रखे हैं। लेकिन ये सही बात है कि इतनी पर्याप्त मात्रा में, जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना अभी किट फायर उपकरणों की कमी है और हम उनके लिए ऊपर लिख रहे हैं और शायद आगे सालों में ये कमी पूरी हो जाएगी कि हेलमेट और टार्च, मेनली पानी की वाटर बोतल भी हमने दे रखी हैं और उसके लिए और जो ज़रूरी उपकरण हमने उपलब्ध कराए हैं स्टाफ को। और ये सर, एक और मुख्य स्तरों को लेकर के अधिकांश पलायन का एक कारण ये भी माना जाता है कि बंदरों ने अधिकांश पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के खेती को नष्ट कर दिया है और एक लगातार ग्रामीणों की मांग भी रहती है, उस पर विभाग क्या कर रहे हैं? बंदरों के लिए चिड़ियापुर में रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है जिसमें उनका बंध्याकरण होता है। हमें पिछले साल 1000 का टारगेट मिला था, हमने 1250 बंदरों को पकड़ के वहाँ चिड़ियापुर हरिद्वार भेजा, उनका बंध्याकरण हुआ। इसी तरह इस बार अभी तक हम 500 बंदरों को वहाँ भेज चुके हैं और धीरे धीरे ये, चूँकि जब बंध्याकरण होगा तो आगे की आने वाली आबादी धीरे धीरे 2-3 साल में कंट्रोल होगी। ये चूँकि समस्या एक दिन में खड़ी नहीं हुई है और इसे थोड़ा कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। धन्यवाद। प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश दुबे जी, जिनके माध्यम से हमने लगातार चर्चा की कि एक तो वनों की अग्नि के संबंध में और साथ ही साथ जो मुख्य रूप से जो समस्या आ रही है बंदरों को लेकर के, तो आपका धन्यवाद सर।